कि बाइक पर बैठकर रिपोर्टिंग करें तो बढ़िया आसानी के साथ, वायरलेस है, कोई वायर का झंझट भी नहीं, तो आराम से बाइक पर बैठकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हर्षित नाग। हर्षित नाग इनका नाम है, तंबोर में रहते हो। डिस्ट्रिक्ट नॉइस वो रिड्यूस हुई होगी और आपको वॉइस क्लियर मिल रही होगी। हमारा जो डी नॉइस 1 पर है, डी नॉइस 2 पर है और डी नॉइस 3 पर है। इन्हें 20 से 30 मीटर इनफ है न्यूज़ रिपोर्टिंग करने के लिए। जो खुला वातावरण है, वाहन भी निकल रहे हैं और लोगों की आवाज़ें भी आ रही हैं, तो आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि वॉइस क्वालिटी कैसी मिले। तो उसका दोस्तों स्वागत है आप सभी का द मलिक मॉनिटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं कोमिका की तरफ से आने वाली रियो एस माइक्रोफोन की। दोस्तों हमारे चैनल का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो हम अपने चैनल के लिए गजेट्स खासकर जो माइक्रोफोन मंगवाते हैं उसके बारे में आप लोगों को हम बताते हैं। दोस्तों हम यूट्यूब के लिए तो काम करते ही हैं, लेकिन जो क्षेत्र की अपने क्षेत्र की जो क्षेत्रीय खबरें होती हैं उनको भी हम कवरेज करते हैं। तो मुझे ना एक माइक्रोफोन की ज़रूरत थी जो रिपोर्टर के लिए हो। तो हम गूगल पर कई दिनों से सर्च तो मुझे जो है कोई माइक्रोफोन समझ में नहीं आ रही थी। तो फाइनली हमें जो है कोमिका की तरफ से आने वाली रियो एस माइक्रोफोन दिखती है। इसके फीचर्स हम पढ़ते हैं, इसकी जो खासियत होती है वो देखते हैं, फिर इसको फाइनली हम ऑर्डर कर देते हैं और ये माइक्रोफोन आज हमारे पास आ गई। ये माइक्रोफोन आपको किस लिए लेनी चाहिए, इसके क्या फीचर हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ही आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे कुछ आपको इस तरीके से एक बारकोड मिलेगा। यहाँ पर कोमिका की तरफ से आने वाले 2 स्टिकर्स आपको मिलेंगे। इसके साथ में एक कैरी बैग है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बनाई गई है और यहाँ पर एक आपको जो है डेटा केबल भी मिलती है जिससे कि आप इस माइक्रोफोन को चार्ज भी कर सकते हैं। यूज़र मैनुअल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा जो मेन माइक्रोफोन है वो इस तरह की होती है और डिब्बा इस तरह का होता है जिसमें आप माइक्रोफोन रख कर आइए। तो ये माइक्रोफोन पकड़ने में बहुत ही हल्की है, इसको इजी टू यूज़ है, इसको आप कैरी भी करना, इस माइक्रोफोन को कैरी करना भी बहुत आसान है। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है, आप इसको बहुत ही आसान तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑन ऑफ का बटन होगा। जो माइक्रोफोन है वो यहाँ से ऑन ऑफ होती है और यहीं से ये वाली जो यूएसबी जैसे हम मोबाइल में लगाएंगे ये ऑटोमेटिक पेयर हो जाती है। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे ये माइक्रोफोन आपकी डिवाइस के साथ पेयर हो जाती है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे ये चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से आप यूएसबी अपनी लगाएंगे और जो मोबाइल के चार्जर का एडाप्टर होता है उसी एडाप्टर से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो इसके साथ जो मोबाइल एडाप्टर नहीं दिया गया वो सबके पास होता ही है। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला 1 2 3 ये 3 गेन लेवल एडजस्टमेंट है। यहाँ पर 1 पर आवाज़ आपको नॉर्मल मिलेगी, माइक्रोफोन की जो होती है ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर 2 पर आएगी तो आवाज़ थोड़ा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक जो है पत्रकारों के लिए बनाई गई। तो बहुत सारे लोग जब इंटरव्यू करते हैं या किसी की बाइट करते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग स्लो बोलते हैं, तो आप इस फीचर का यूज़ करके उस कमी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो डी नॉइस का भी विकल्प है, डी नॉइस का भी इसमें फीचर है। तो इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको ग्रीन लाइट का सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम एक बार इस तरीके से प्रेस करेंगे तो 1 पर हमारा जो डी नॉइस 1 पर है, डी नॉइस 2 पर है और डी नॉइस 3 पर है। तो यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं। तो जैसी आपका यूज़ है उस तरीके से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको लगता है हमारा यूज़ 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है डी नॉइस का जो है फीचर एक्टिवेट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा रिसीवर है टाइप सी, इसका स्टोरेज है, तो इसको यहाँ से इस तरीके से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपके खोने का डर नहीं रहता, लेकिन अगर ये रिसीवर आपका खो गया तो ये माइक्रोफोन किसी काम की नहीं रह जाएगी। इस माइक्रोफोन की हम वॉइस क्वालिटी चेक करेंगे कि इस माइक्रोफोन की वॉइस क्वालिटी कैसी मिलती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारे सामने बॉक्स है इसमें कुछ चीज़ें जो हाईलाइट की गई, जैसे कोऑर्डिनेट पोलर पैटर्न पर ये काम करती है, 3 लेवल एडजस्टमेंट है, सुपर सेल्डिंग है। ये फीचर इस माइक्रोफोन में कैसे वर्क करते हैं, इस माइक्रोफोन की वॉइस क्वालिटी कैसी है, आइए देखते हैं। तो अब इस माइक्रोफोन को हम अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करके इसकी जो वॉइस क्वालिटी चेक करेंगे। तो ये माइक्रोफोन जो है हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो जैसे ये आपकी पेयर होती है डिवाइस, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था ये वाला सिग्नल देखेंगे ये ब्लिंक होना बंद हो जाता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि जैसे ये ब्लिंक होना बंद हो जाए तो समझो कि आपकी डिवाइस जो है मोबाइल के साथ पेयर हो गई है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा गेन लेवल एडजस्टमेंट है वो 1 पर है, वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम आप कह सकते हैं। तो 1 पर है,
ये हमारा यहाँ पर एडजस्टमेंट जो है लेवल 2 हो गया है। ये 3 गेन लेवल एडजस्टमेंट होगा, तो यहाँ पर आप वॉइस में कुछ डिफरेंट देखेंगे और इसका वॉल्यूम कुछ बड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। तो इसके बाद देखेंगे कि इसमें जो है डी नॉइस का भी फीचर है। तो डी नॉइस जो है हमारी नॉइस को रिमूव करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो बटन है, तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो बटन है ये डी, इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसकी डी नॉइस का जो सिग्नल हमको ग्रीन लाइट में मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्रीन लाइट जैसे जलेगी तो डी नॉइस का फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। ये 1 पर है, अब इसको हम प्रेस करेंगे, ये हमारा जो नॉइज रिडक्शन का जो है फीचर यहाँ पर चालू हो जाता है। ये 2 पर जो है, तो यहाँ पर जो गेन लेवल जो है 3 हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी नॉइस जो है आसपास की नॉइस वो रिड्यूस हुई होगी और आपको वॉइस क्लियर मिल रही होगी। तो यहाँ पर जो हमने आपको इंडोर का दिखाया, अब आउटडोर का जो है दिखाएंगे, जहाँ पर वाहन चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, तो वहाँ पर ये माइक्रोफोन किस तरीके से वर्क करती है। तो आउटडोर में हम अपनी माइक्रोफोन की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इस समय ये हमारी माइक्रोफोन हमारे मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट है। तो वॉइस क्वालिटी आउटडोर में आपको कैसी मिले, यहाँ पर हमारी जो नॉर्मल मूड पर ये हमारी माइक्रोफोन कनेक्ट है। अब इसको हम जो डी नॉइस का जो फीचर है उसको एक्टिवेट करने वाले हैं। तो डी नॉइस एक्टिवेट मोड पे हमने कर दिया है। बाइक यहाँ पर निकल रही है। वॉइस क्वालिटी आपको कैसी मिल रही है, तो यहाँ पर जो डी नॉइस हमारा है 1 पर है, लेवल 2 पर होगा। तो लेवल 2 पर आप टेस्ट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वॉइस क्वालिटी कैसी मिल रही है। इसको हम 3 पर एक्टिवेट कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो लेवल 3 पर हमारा डी नॉइस फंक्शन एक्टिवेट है। वॉइस क्वालिटी कैसी मिल रही है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर जो हमारी वॉइस क्वालिटी आपको मिल रही, तो इसमें वॉइस क्वालिटी में किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं हुई है। तो जैसे हम बोल रहे हैं माइक्रोफोन से वॉइस हमारे मोबाइल में जा रही है और वैसे ही आपको यहाँ पर वॉइस क्वालिटी मिल रही है, कोई भी एडिटिंग नहीं की गई है। तो इस माइक्रोफोन की हम डिस्टेंस चेक करने वाले हैं कि कितनी डिस्टेंस पर वर्क करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा दूसरा मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन से हम अपनी डिस्टेंस को दिखाएंगे, आपको लगा देंगे। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे ये माइक्रोफोन वर्क कर रही है। तो यहाँ पर 20 से 30 मीटर तक जो है ये माइक्रोफोन डिस्टेंस पर कवर कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आपका कोई भी यूज़ नहीं रहता है। तो इतने 20 से 30 मीटर इनफ है न्यूज़ रिपोर्टिंग करने के लिए। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं, इन लोगों से हम जानेंगे कि कौन से क्लास में पढ़ते हो, उनका नाम क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ। कौन से क्लास में पढ़ते हो? हाई स्कूल। तुम्हारा क्या नाम है भैया? करण। करण, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 11। 11th में पढ़ते हो। आगे क्या बनना है आपको पढ़े लिखे? आगे IAS PCS डॉक्टर क्या बनना है? आर्मी में ज्वाइन। आर्मी में, बहुत बढ़िया। इनके लिए आप आशीर्वाद दीजिए, ये आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करेंगे। हमारे छोटे भाई मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हर्षित नाग। हर्षित नाग इनका नाम है। तंबोर में रहते हो, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। और पढ़ाई क्या करते हो आप? इंटर में है। इंटर में है। क्या बनना चाहते हो? आगे चल के बिजनेस करेंगे अपना। आगे चल के बिजनेस करेंगे। इनका जो शौक बिजनेस में, आगे चल के बिजनेस करेंगे। आप लोग इनको आशीर्वाद दीजिए। तो ये रिपोर्टर के लिए माइक्रोफोन है। तो रिपोर्टर जब ग्राउंड पे जाता है तो लोगों से बाइट भी करता है, लोगों की रिव्यू जानता है, वहाँ पर उनके दिनचर्या को जानता है। तो ये माइक्रोफोन यहाँ पर बिल्कुल एकदम फिट बैठती है। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें बाइक पर बैठ के रिपोर्टिंग करना होता है। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे कि विंड, थोड़ा आगे बढ़ाओ, विंडशील्ड दिखा दें, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, हल्का सा आगे बढ़ाओ। तो विंडशील्ड जो है ये हमारा, तो इसका यूज़ यही रहता है कि जो हवाएं होती है उनको कम कर देता है विंडशील्ड। उनकी जो हवा माइक्रोफोन उसको कैप्चर नहीं कर पाती है। तो कभी हमको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि बाइक पर बैठकर रिपोर्टिंग करें तो बढ़िया आसानी के साथ, वायरलेस है, कोई वायर का झंझट भी नहीं, तो आराम से बाइक पर बैठकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो माइक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और जो विंडशील्ड है ये किस तरीके से हवा को रिड्यूस कर पा रही है वो हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। तो ये माइक्रोफोन आज हमें डिलीवर हुई। इस माइक्रोफोन को हम 7 डेज़ यूज़ करेंगे, फिर फाइनल में हम अपना रिव्यू देंगे और अपना 7 डेज़ का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस माइक्रोफोन से हम वॉइस ओवर करेंगे, इस माइक्रोफोन से जो हम इंटरव्यू करेंगे, बाइट करेंगे, फिर फाइनल में इस माइक्रोफोन का हम आपको रिव्यू देंगे और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। इस माइक्रोफोन की आपने अनबॉक्सिंग देखी, वॉइस क्वालिटी आपने देखी। 7 डेज़ हमने इस माइक्रोफोन को यूज़ किया। इसके बाद हम अपना एक्सपीरियंस 7 डेज़ का शेयर करने वाले हैं कि ये माइक्रोफोन पर्सनली हमें कैसी लगी। इस माइक्रोफोन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये रिचार्जेबल है,
इससे पहले हमारे पास ये एक माइक्रोफोन थी जो इसमें बैटरी पड़ती थी, सेल डालना पड़ता था, तब हमारा वर्क होता था। और इसकी जो बैटरी है वो लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि 10 घंटे तक बैटरी चलती है अगर आप लगातार काम करते हैं। यानी कि 7 डेज इस माइक्रोफोन को जो हमने यूज़ किया तो इस दौरान हमें इसको चार्ज नहीं करना पड़ा। और दूसरी अच्छी बात यह है कि इसका जो विंड शील्ड है ये बहुत ही अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी है, अच्छे से यूज़ हम इसको कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से इसमें लग भी जाता, तो ये अच्छी चीज़ लगी। दूसरी बात ये है कि इसका जो फ्लैग है ये इसके साथ में फिट बैठता है, ये फ्लैग पे अपना स्टिकर लगा सकते हैं। तो देखने में जो इसकी जो क्वालिटी है थोड़ा यूनिक, इसका लुक जो है थोड़ा यूनिक लगता है। अगर इसकी बात करें वेट की तो इसका जो है वेट जो है बहुत ही कम है, तो पकड़ने में भी अच्छा फील होता है। और ज़्यादा जब वज़न माइक्रोफोन होती है तो पकड़ने में उसको अच्छा नहीं लगता है। अगली बात यह है कि इजी टू यूज़ है, प्लग एंड प्ले है, यानी कि इस माइक्रोफोन को ऑन करो और जो ट्रांसमीटर होता है उसको मोबाइल फ़ोन में लगाओ, बस अपने आप ऑटोमेटिक पेयर हो जाती और काम स्टार्ट हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं करनी पड़ती है। इस माइक्रोफोन की जो हमें एक ड्रॉबैक ये लगा कि इसको जब हम डी नॉइज़ मोड पर एक्टिवेट करते हैं, फिर 3 लेवल पर हम जब जाते हैं तो वहाँ पर वॉइस कुछ परिवर्तन हो जाता है, वॉइस खुद बदली बदली लगती है, यानी कि क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है। तो अगर आप इस माइक्रोफोन को अगर आपको यूज़ करना होगा तो डी नॉइज़ 1 पर ही यूज़ करें। अगर 2 और 3 लेवल पर अगर आप जाते हैं तो वॉइस क्वालिटी थोड़ी परिवर्तित हो जाती है, जहाँ पर आवाज़ में थोड़ा परिवर्तन आप देखेंगे। तो ओवरऑल ये माइक्रोफोन हमारे लिए अच्छी है। इस माइक्रोफोन से हमने रिपोर्टिंग की, लाइव स्ट्रीमिंग की, और जो हम ट्यूटोरियल बनाते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो वहाँ पर मल्टीपर्पज़ यूज़ है, हर जगह यूज़ हो जाती है। लैपटॉप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पीसी में अलग से आपको यूएसबी कनेक्टर सिर्फ लगाना होगा और आपका वर्क स्टार्ट होगा। अगर ये माइक्रोफोन आपको लेना है तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ पर आप इसको जाके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं।